शेर, दर्पण और बुद्धिमान नाई। कुणाल नाम का एक नाई जंगल से डरते डरते जा रहा था कि बीच जंगल में उसका सामना शेर से हो जाता है। तब कुणाल अपने थैले से एक दर्पण निकालता है और शेर को दिखाता है। तब शेर दर्पण को देखकर वहां से भाग जाता है। आखिरकार शेर ने उस दर्पण में क्या देखा जिस वजह से शेर डर कर भाग गया, जानते हैं इस कहानी में। सुंदरबन नाम का एक घना जंगल था और उसी जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। उस घने जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहा करते थे। कभी कभी तो जंगली जानवर शिकार के लिए गांव में भी घुस जाते थे। और भेड़, बकरियां और इन पर हमला कर कर खा जाते थे। इस वजह से जंगली जानवरों का डर हमेशा गांव वालों पर रहता था। पर उस जंगल में सबसे खतरनाक जानवर था शेर। उसी गांव में एक कुणाल नाम का नाई रहता था। उसे हमेशा काम के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। एक बार सवेरे सवेरे कुणाल काम के लिए जंगल की तरफ जा रहा था तो रामू नाम का एक आदमी उससे कहता है, अरे कुणाल, सवेरे सवेरे जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो, वो भी अकेले? पड़ोस के गांव से बुलावा आया है, वहीं जा रहा हूँ। संभाल कर जाना कुणाल। सुना है इस वक्त तो जंगली जानवर शिकार पर निकलते हैं, कहीं शेर आया तो तुम्हें ही अपना शिकार ना बना दे। हाँ रामू, सही बात की है तुमने, पर क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है और डर के मारे नहीं गया तो कमाऊंगा और खाऊंगा क्या। वो तो है कुणाल, पर संभाल कर जाना भाई। कुणाल रामू से बात करके जंगल से जा रहा था। उसके मन में भी शेर का बहुत डर था, पर करता भी क्या। कुणाल डरते डरते जंगल से आगे जा रहा था और सोच रहा था, हे भगवान, थोड़ी ही देर में गांव आने वाला है, बस अब कोई जंगली जानवर ना आ जाए मेरे सामने। हे भगवान रक्षा करो मेरी, हे भगवान रक्षा करो मेरी। ऐसे बड़बड़ाते हुए कुणाल जंगल से आगे जा रहा था। पर आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। एक हिंसक भूखा शेर कुणाल के सामने आ जाता है। कुणाल शेर को देखकर डर जाता है। शेर भी कुणाल को देखकर कहता है, आज तो मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। वाह, बड़ी ही अच्छा दिन है आज का। ऐसा कहकर शेर खुशी से दहाड़ लगाता है। शेर की दहाड़ से कुणाल और भी डर जाता है, पर कुणाल हिम्मत नहीं छोड़ता। तब कुणाल सोचता है, अभी अगर मैं शेर से डर गया तो ये शेर मुझे जरूर मारकर खा जाएगा। मुझे शेर को अपनी बुद्धि से बेवकूफ बनाना होगा और अपनी जान बचानी होगी। कुणाल ऐसा सोचकर एक प्लान बनाता है और बड़ी ही हिम्मत जोड़कर उस शेर के पास जाता है और कहता है, ओ शेर, तो तुम यहाँ मुझसे डर कर और छिप कर बैठे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। कुणाल की बात सुनकर शेर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, क्या कहा? डर? वो भी मैं? पागल तो नहीं हो गए तुम? शेर हूँ मैं, शेर, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे ऐसे कहीं शेर देखे मैंने। मैं तो यूं चुटकी बजाते ही शेर को पकड़ने में माहिर हूँ। इसलिए तो राजा ने मुझे 2 शेरों को पकड़ने के लिए कहा है। एक शेर को तो मैंने पकड़ लिया, अब दूसरे शेर की बारी, और वो दूसरा शेर तुम हो। अरे ये कैसे हो सकता है? इस जंगल में तो मैं ही एक शेर हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भागना चाहते हो, पर मैं तुम्हें मार दूंगा। अच्छा, तब मैं तुम्हें अभी सबूत दिखाता हूँ। शेर को कुणाल की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुणाल भी सोच में डूबा था कि अब कैसे शेर को विश्वास दिलाया जाए। तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखो। ऐसा कहकर कुणाल ने अपने थैले से एक दर्पण निकाला और शेर को दिखाते हुए कहा, ये देख सबूत, देख, अपनी ही आंखों से देख ले। शेर उस दर्पण में देखता है तो वहां पर उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है और उस दर्पण में वो शेर और एक शेर को देखता है और देखते ही डर जाता है। और शेर सोचता है, सच में इस आदमी ने तो इस शेर को दर्पण में कैद कर रखा है। इसका मतलब ये सच कह रहा है। ये तो मुझे भी पकड़कर राजा के पास ले जाएगा। मुझे तो यहाँ से भागना पड़ेगा। चलो भागो। ऐसा सोचकर शेर कुणाल को कुछ नहीं करते हुए अपनी जान बचाते ही वहां से भाग जाता है।
कुणाल जब शेर को भागते हुए देखता है तो सोचता है, शक्ति के साथ साथ अगर बुद्धि हो तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। सिर्फ शक्ति होने से कुछ नहीं होता। फिर कुणाल अपने रास्ते चला जाता है। इस तरह से कुणाल अपनी बुद्धि और धैर्य से और हिम्मत से अपनी जान बचाता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। घमंडी घोड़ा और ऊंट। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रॉब नाम का एक घोड़ा रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था हम्पी नाम का ऊंट। रॉब और हम्पी अक्सर साथ रहा करते थे, लेकिन रॉब की एक बहुत खराब आदत थी। वो खुद पर बहुत घमंड किया करता था और दूसरे जानवरों का अक्सर मजाक उड़ाया करता था। इस आदत के चलते उसने अपने दोस्त हम्पी को भी नहीं छोड़ा था। अरे हम्पी, तू कितना बदसूरत है और ये तेरी पीठ पर निकला इतना बड़ा कुबड़ कितना गंदा दिखता है। मुझे देख, मैं कितना खूबसूरत हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे जितना खूबसूरत इस जंगल में और कोई भी होगा। बेचारा हम्पी बिना कुछ कहे मुस्कुरा कर रह जाता। एक बार हम्पी ने अपने दोस्त रॉब से कहा, अरे रॉब भाई, चलो कीचड़ में खेलने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, गंदे कीचड़ में खेलकर मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। तुम ही जाओ, ये गंदा कीचड़ तुमको ही पसंद आएगा, मुझे नहीं। मैं तो घर जा रहा हूँ। ये कहकर रॉब वहाँ से चला गया। हम्पी को बहुत दुख हुआ, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त अब उसके साथ रहता और खेलता क्यों नहीं, उससे कटता क्यों है। रॉब को अपनी खूबसूरती का घमंड इस कदर था कि अब वो अपने दोस्त हम्पी के साथ रहना ही नहीं चाहता था। हम्पी ने रॉब से बात करने की कोशिश की। रॉब, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? तुम इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा दरअसल बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। पता नहीं क्यों आ जाता है बार बार मना करने के बाद भी। बेचारा हम्पी निराश होकर वहां से चला गया। दिन यूं ही गुजरते रहे और कुछ टाइम के बाद जंगल में बारिश ही नहीं हुई। भारी गर्मी के कारण बचा कुचा पानी सूखने लगा। जंगल के पक्षी, कछुए, जानवर अब परेशान होने लगे थे। सब दूसरी जगहों पर पानी की तलाश में निकल गए। रॉब भी अब प्यास से तड़प रहा था। तभी उसने अपने दोस्त ज़ेब्रा को देखा, जो बहुत सारा पानी अपनी पीठ पर लेकर कहीं से आ रहा था। रॉब ने तुरंत ज़ेब्रा से जाकर पानी और मदद मांगी। ज़ेब्रा ने उसे मना कर दिया। रॉब को बड़ा दुख हुआ। उसे अपना दोस्त हम्पी याद आया। तभी अचानक उसे हम्पी आता दिखा। हम्पी ने रॉब की हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। क्या हुआ भाई, तुम इतने कमजोर कैसे? रॉब ने उसे बताया कि वो पानी के लिए तड़प रहा है। लेकिन रॉब सोच रहा था, पर तुम इतने नॉर्मल कैसे हो? तुम्हें प्यास नहीं लग रही? तब हम्पी ने रॉब को बताया, दोस्त, ये जो मेरी पीठ पे कुबड़ जैसा है ना, इसमें मैं महीनों तक पानी स्टोर कर सकता हूँ, इसलिए मुझे प्यास नहीं लग रही। मेरे पास पानी है। रॉब ये सुनकर काफी हैरान था। उसने अपने दोस्त से माफी मांगी और कहा कि उसे पानी पीने की बहुत जरूरत है, वरना वो मर जाएगा। रॉब से हम्पी ने एक वादा किया कि वो पानी लेकर जरूर आएगा या फिर उसको पानी वाली जगह पर पहुंचाएगा।
हम्पी ने रॉब को अपनी पीठ पर बिठाया और उसी कुबड़ को पकड़कर रॉब दूर तक चला गया। दूर हम्पी को एक जगह ढेर सारा पानी मिला। उसने अपने दोस्त को नीचे उतारा और रॉब ने पेट भर कर पानी पिया। उस दिन रॉब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हम्पी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुमसे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तुम ही ने मेरी मदद की है। कोई बात नहीं रॉब, दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है। पर हाँ, आगे से किसी को भी उसके बाहरी रंग रूप से बिल्कुल भी जज मत करना। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।